प्रश्न क्या है, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को आपस में मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यही ना है। तो दो ठो घन, घन मतलब छोटा होगा कि बड़ा होगा? सब बराबर होगा। एक ठो घन है, ये इतना बड़ा घन है। कै ठो घन है? कै ठो घन है? दो ठो घन है ना। हाँ, ये दो ठो घन है, इतना ही बड़ा बड़ा। ठीक है, इस तरह से ये घन को जब जोड़ देंगे, मिला देंगे तो एक घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? घनाभ, जिसका लंबाई बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लंबाई बढ़ेगा, लेकिन ऊंचाई और इसका चौड़ाई नहीं बनेगा। ये लंबाई बढ़ जाएगी। ये दो ठो घन को क्या किए, यहाँ से जोड़े हैं, एक ठो इसको और इसको आपस में क्या कर दिए हैं, मिला दिए हैं। तो ये घन का है ना, छोटा घन जो है, प्रत्येक घन का आयतन कितना है? 64 है ना। छोटा वाला घन का आयतन कितना है? 64। घन का आयतन है हम लोग का 64। तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है एल का क्यूब, कल बोले थे ना, एल का क्यूब, भुजा का क्यूब बराबर 64। तो एल अगर निकालेंगे तो 64 में यहाँ पर घनमूल निकालना होगा। 64 का घनमूल कितना होगा? 64 का घनमूल अगर करेंगे हम तो 64 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका? 64 का। तो कितना होगा देखो, 4 का 4, 4 छक 24, 4 चौके 16, कै ठो 4 हुआ? कै ठो 4 हुआ? 3 ठो 4, जिसमें एक ठो बाहर होगा 4। तो घन का भुजा कितना हो गया? 4 4 4 हो गया है ना। तो इसका जो चौड़ाई पड़ेगा ये 4 होगा और ऊंचाई क्या पड़ेगा? 4 होगा। लेकिन लंबाई में दो ठो घन का लंबाई जुटेगा। कै ठो घन का लंबाई? दो ठो। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो पूरा लंबाई कितना हो जाएगा बोलो? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो एल का मान कितना हुआ? 8। बी का मान कितना हुआ? 4। और फिर बी का मान कितना हुआ? 4। सिर्फ एल का मान हम लोग 8 पड़ा, बी और एच दोनों कितना पड़ा? 4 और 4 पड़ेगा। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल है, घनाभ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल बी प्लस डी एच प्लस एल एच। ठीक है, अब 2 इंटू एल का मान हम कितना देंगे? 8। बी का मान देंगे कितना? 4। फिर बी का मान कितना देंगे? बी का मान 4 और एच का मान 4 दिए ना। फिर एल का मान 8 और एच का मान 4। सिर्फ एल का मान 8 पड़ा, बाकी सबका कितना पड़ा? 4 पड़ा। 8 चौके 32 और 4 चौके 16, जोड़ 8 चौके कितना हुआ? 32 हुआ। अब जोड़ देंगे यहाँ पर 2 गुना 32 है ना। 32 है, 16 है और कितना है? 32 है। 6 2 8 2 10, 3 3 6 7 और 1 8, कितना हुआ? जोड़ देने पर 80 बराबर 160 वर्ग सेंटीमीटर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देना क्या चीज है, यहाँ क्या दिया हो? दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 है। दो ठो घन हम बनाए ना, तो प्रत्येक घन का भुजा कितना दिया हुआ है? 4 4 दिया हुआ है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला हम घन का मान लिखे, आयतन का कितना? 64। तो एल का क्यूब बराबर 64 हुआ। तो एल बराबर इसमें घनमूल लग गया ना, तो एल का मान हम लोग का कितना आ गया? 4 आ गया ना। तो लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई वही रहेगा, नहीं ना बदलेगा, लेकिन लंबाई सिर्फ जुटेगा ना। तो लंबाई कितना हो गया? 8 हो गया। रेल और बी वही रहा और सूत्र में बैठा दिए, आयतन कितना निकल गया? 160 निकल गया। हो गया क्लियर? ठीक है।